जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 29वें अध्याय की कथा, जो कि यह अंतिम अध्याय है। अगर पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। ऋषि बोले कि हे देव, यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य नहीं हुआ? यह शनिवार को ही क्यों छूने योग्य हुआ, सो कहिए। सूत जी बोले, समुद्र को मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कस्तु मणि विष्णु जी को दिया। जब विष्णु जी अपनी भार्या बनाकर लक्ष्मी को अंगीकार करने लगे, तभी लक्ष्मी ने उन चक्रपाणी से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, जेठी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना तुम छोटी को कैसे ब्याहते हो? हे मधुसूदन, पहले मेरी बड़ी बहन अर्थात अलक्ष्मी का ब्याह कर दो। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करके तब तुम मुझे ले चलो, यह सनातन धर्म है। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर लोक भावन भगवान ने बड़े तपस्वी उद्यालक मुनि को अपने अनुरोध से उस अलक्ष्मी को दे दिया। स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, फटे से कुछ काले नेत्र, रूखे शरीर और महाबली वह अलक्ष्मी थी। विष्णु के वाक्य से अंगीकार करके वेद ध्वनि युक्त अपने आश्रम में वे धर्मज्ञ उद्यालक मुनि उसे ले आए। होम के धूप से सुगंधित से युक्त और वेदों के पढ़ने के शब्द से युक्त आश्रम को देखकर दुखित हो वह यह वचन बोली। ज्येष्ठा बोली, वेद ध्वनि युक्त यह आवास मेरे योग्य नहीं है। हे महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अन्यत्र ले चलो। उद्यालक बोले कि हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहोगी? तेरा यही निश्चय है तो तेरे योग्य कौन सा स्थान है, सो मुझे बताओ। ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद की ध्वनि होती है और अभ्यागतों का पूजन होता है तथा यज्ञ दान आदि होते हैं, वहाँ मैं वास नहीं करती। जहाँ स्त्री और पुरुष परस्पर प्रीति से रहते हैं, जहाँ पितृ तथा देवताओं का पूजन होता है, वहाँ मैं नहीं वास करती। जहाँ उद्यम करने वाले, नीति में चतुर, मधुर बोलने वाले और गुरु पूजा करने वाले मनुष्य रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रहती। जिस घर में रात दिन स्त्री और पुरुष में कलह होता हो और अभ्यागत निराश हो जाते हैं, उस स्थान में मेरी विशेष प्रीति रहती है। जहाँ वृद्ध मनुष्यों और सज्जनों का अपमान और कठोर भाषण होता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराया द्रव्य हर लेते हैं और पराई स्त्री में रत रहते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। जहाँ सदा गोवध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। सूत जी बोले, इस प्रकार उस अलक्ष्मी के वचन सुनकर मलिन मुख हो उद्यालक मुनि उससे बोले कि हे लक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देखकर न लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उसको बैठाकर उद्यालक मुनि चल दिए। वहाँ बहुत देर तक उनका मार्ग देखती रही। उसने जब मुनि को लौटते नहीं देखा, तब वह पति के त्यागने से दुखित हो शोक से रुदन करने लगी। उसके रुदन को लक्ष्मी जी ने अपने वैकुंठ भवन में सुना। तब लक्ष्मी जी उद्विग्न होकर विष्णु जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी बोली कि हे स्वामी, मेरी जेठी बहन भर्ता को छोड़ने से दुखित है, अतएव हे दयालु, यदि मैं तुम्हारी प्यारी हूँ तो तुम उसे धीरज देने के लिए जाओ। सूत जी बोले, तदंतर कृपानिधि विष्णु लक्ष्मी सहित वहाँ गए। उस अलक्ष्मी को धीरज देते हुए विष्णु भगवान बोले कि हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल के आश्रय में सदा स्थित रहो। यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यह स्थान दिया है। प्रति वर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे, उसके यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी स्थित होकर रहेगी और स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार की भेंट देकर तुम सदा पूजने योग्य होगी। पुष्प, गंध आदि द्वारा जो तुम्हारा पूजन करेंगे, उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी। सूत जी बोले, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद कहा।
और जो पूछना चाहो सो मैं विस्तार से कहूँ। उसका यह वचन सुनते ही ऋषि मंद हास्य करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर शांत मन हो सबके सब बद्रीनाथ के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी यह कथा सुनेगा या श्रेष्ठ मनुष्यों को सुनावेगा वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 29वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सब इसी प्रकार से आगे जो कि अगले महीने की मार्गशीर्ष अगहन मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।